सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, कई हजारों सालों से मनुष्य ने उद्धारकर्ता के आगमन को देखने में सक्षम होने की लालसा की है। मनुष्य ने उद्धारकर्ता यीशु को एक सफेद बादल पर देखने की इच्छा की है, जब वो व्यक्तिगत रूप से उन लोगों के बीच में अवरोहण करता है जिन्होंने हजारों सालों से उसकी अभिलाषा की है और उसके लिए लालायित रहे हैं। मनुष्य ने उद्धारकर्ता की वापसी और लोगों के साथ उसके फिर से जुड़ने की लालसा की है, अर्थात उद्धारकर्ता यीशु के लिए वह उन लोगों के पास वापस आए जिनसे वो हजारों सालों से अलग रहा है। जब से यीशु गया है, वे चेले जो उसका अनुसरण करते थे और सभी संत जिन्होंने उसके नाम के कारण उद्धार पाया था, सभी उसकी बेचैनी से अभिलाषा और उसका इंतजार कर रहे हैं। वे सभी जो अनुग्रह के युग के दौरान यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा बचाए गए थे, अंत के दिनों के दौरान उस आनंददायक दिन की लालसा कर रहे हैं जब उद्धारकर्ता यीशु सफेद बादल पर आता है और मनुष्य के बीच में प्रकट होता है। निसंदेह ये उन सभी लोगों की सामूहिक इच्छा भी है जो आज उद्धारकर्ता यीशु के नाम को स्वीकार करते हैं। विश्व भर में वे सभी जो उद्धारकर्ता यीशु के द्वारा उद्धार को जानते हैं, वे सभी यीशु मसीह की अचानक वापसी के लिए बहुत ज्यादा लालायित हो रहे हैं, बहुत ज्यादा लालायित हो रहे हैं, ताकि पृथ्वी पर यीशु के वचन पूरे हो। मैं जैसे गया था वैसे ही मैं वापस आऊंगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन मेरे दिल को छू गए हैं। प्रभु में इतने सालों की आस्था में मैंने हमेशा यही चाहा है कि उनका आगमन ऐसे ही हो। मनुष्य विश्वास करता है कि सलीब पर चढ़ने और पुनरुत्थान के बाद यीशु सफेद बादल पर स्वर्ग में वापस चला गया और उसने सर्वोच्च महान के दाएं हाथ पर अपना स्थान ग्रहण किया। उसी प्रकार मनुष्य कल्पना करता है कि यीशु फिर से सफेद बादल पर सवार होकर, ये बादल उस बादल की ओर संकेत करता है जिस पर यीशु तब सवार हुआ था जब वो स्वर्ग में वापस गया था, उन लोगों के बीच वापस आएगा जिन्होंने हजारों सालों से उसके लिए बहुत अधिक लालसा रखी है, और ये कि वो यहूदियों का स्वरूप और उनके कपड़े धारण करेगा। मनुष्य के सामने प्रकट होने के बाद वो उन्हें भोजन प्रदान करेगा और उनके लिए जीवन के जल की बौछार करवाएगा और मनुष्य के बीच में रहेगा, अनुग्रह और प्रेम से भरपूर, जीवंत और वास्तविक इत्यादि। फिर भी उद्धारकर्ता यीशु ने ऐसा नहीं किया। उसने मनुष्य की कल्पना के विपरीत किया। वह उनके बीच में नहीं आया जिन्होंने उसकी वापसी की लालसा की थी, और वो सफेद बादल पर सवारी करते हुए सभी मनुष्यों के सामने प्रकट नहीं हुआ। वो तो पहले ही आ चुका है, किंतु मनुष्य उसे नहीं जानता है और उसके आगमन से अनजान रहता है। मनुष्य केवल निरुद्देश्यता से उसका इंतजार कर रहा है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों से पता चला कि मेरे अंदर उनके आगमन की कितनी तड़प है। उनके वचनों में वाकई सच्चाई है। वे पवित्र आत्मा की अभिव्यक्ति हैं। क्या सर्वशक्तिमान परमेश्वर वाकई वापस लौटे प्रभु यीशु हो सकते हैं? नहीं, यह सच नहीं हो सकता। अगर प्रभु वाकई लौट आते तो वो पूरी शान और शौकत के साथ बादलों पर सवार होकर आते और फिर स्वर्ग और धरती कांप जाते, चांद और सूरज रोशनी देना बंद कर देते। अब तक तो ऐसा कुछ दिखा नहीं, फिर वे ऐसा कैसे कह सकते हैं कि प्रभु लौट आए हैं? आखिर ये सब है क्या?
बस ठीक है, अब इसमें खंबा डालो। ठीक है। भाई छाओ, हाँ, जो सवाल तुमने किया है उसने धार्मिक जगत में सबको परेशान कर रखा है। मैं भी ऐसे ही सोचा करता था, फिर किसी ने मुझे सर्वशक्तिमान परमेश्वर के अंत के दिनों के कार्य की गवाही दी। तब मुझे पता लगा कि प्रभु के आने का इंतजार करके हमने भी वही भूल की है। कौन सी भूल? हम उस भविष्यवाणी के आधार पर इंतजार कर रहे हैं कि प्रभु बादलों पर सवार होकर आएंगे, लेकिन हमने प्रभु के आगमन की बाकी भविष्यवाणियों को नजरअंदाज कर दिया। ये हमारी भारी भूल है। प्रभु के आगमन के बारे में बाइबल के बहुत से अंशों में भविष्यवाणी की गई है। तुम्हें तो शायद पता होगा। जैसे प्रभु की ये भविष्यवाणियां, देख मैं चोर के समान आता हूँ, आधी रात को धूम मचे, देखो दूल्हा आ रहा है, उसे भेंट करने के लिए चलो। प्रकाशित वाक्य 3:20 भी है। देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। अच्छा, और लूका का अध्याय 17, क्योंकि जैसे बिजली आकाश के एक छोर से कौंध कर आकाश के दूसरे छोर तक चमकती है, वैसे ही मनुष्य का पुत्र भी अपने दिन में प्रकट होगा। परंतु पहले अवश्य है कि वह बहुत दुख उठाए और इस युग के लोग उसे तुच्छ ठहराएं। ये भविष्यवाणियां प्रभु के एक चोर के रूप में, मनुष्य के पुत्र के रूप में आने का उल्लेख करती हैं। इनमें लिखा है, द्वार खटखटाते समय वो लोगों से बात करते हैं। क्या इसे पता नहीं चलता कि लोगों के बीच प्रभु के बादलों पर आगमन के अलावा वो गुप्त रूप से भी आएंगे? गुप्त रूप से? अगर हम ये माने कि प्रभु सिर्फ बादलों पर सवार होकर आएंगे, तो उनके गुप्त रूप से आने वाली भविष्यवाणी कैसे पूरी होगी? जरा इस पर भी सोचो। जब प्रभु बादलों पर सवार होकर आएंगे तो बहुत सारे संकेत दिखाई देंगे। चांद और सूरज चमकना बंद कर देंगे, सितारे आसमान से टूटकर गिरेंगे और स्वर्ग और धरती कांप उठेंगे। वो नजारा धरती को हिला कर रख देगा। हर व्यक्ति इसे देखेगा और सबको पता चल जाएगा। तो फिर वो भविष्यवाणी कैसे पूरी होगी कि प्रभु एक चोर के रूप में आएंगे और बाहर खड़े होकर दरवाजा खटखटाएंगे? जब प्रभु बादलों पर आएंगे तो सब लोग देखेंगे। क्या किसी को गवाही देनी पड़ेगी कि दूल्हा आ रहा है, उसे भेंट करने के लिए चलो? प्रभु ने यह भी कहा, परंतु पहले अवश्य है कि वह बहुत दुख उठाए और इस युग के लोग उसे तुच्छ ठहराएं। वो भविष्यवाणी कैसे पूरी होगी? बाइबल में इसके अलावा और भी बहुत सी भविष्यवाणियां हैं। चलो उधर, बात मत करो। जाओ, वो खंबा उठाओ। जल्दी करो। बाइबल में और भी बहुत सी भविष्यवाणियां हैं कि जब अंत के दिनों में प्रभु आएंगे तो कुछ काम पूरा करेंगे। जैसे न्याय का कार्य परमेश्वर के लोगों से शुरू होगा। वो हिसाब का कच्चा चिट्ठा खोलेंगे और उसकी 7 मोहरें तोड़ेंगे। फसल की कटाई और ओसाई भी करेंगे। लोगों को उनकी किस्म के अनुसार अलग अलग करेंगे, जैसे कि भेड़ों को बकरियों से, गेहूं से खरपतवार को अलग करना, अच्छे सेवकों को बुरे सेवकों से अलग करना। अगर प्रभु पूरी शानो शौकत से सफेद बादल पर सवार होकर आते हैं और हर कोई उन्हें देखता है, तो वो निश्चित तौर पर लोगों के सामने प्रकट होने वाले प्रभु यीशु का पुनर्जीवित आध्यात्मिक शरीर होगा। तो क्या हर कोई उनके कदमों पर गिरकर उनकी आज्ञा का पालन और उनका अनुसरण नहीं करेगा? उन्हें कौन रोकेगा? ऐसी स्थिति में भेड़ बकरियों को और अच्छे सेवकों और दुष्ट सेवकों को कौन अलग करेगा? कटाई और ओसाई का काम कैसे होगा? मैंने कभी इन सब के बारे में सोचा ही नहीं। बाइबल में अंत के दिनों में प्रभु के आगमन के बारे में बहुत सी भविष्यवाणियां हैं। अगर हम बाकी भविष्यवाणियों को छोड़ दें, लेकिन बाइबल के 1 या 2 अंशों के आधार पर प्रभु के आगमन को सफेद बादलों पर आने तक सीमित करना, क्या ये बात थोड़ी एक तरफा नहीं है? क्या कहना है तुम्हारा? शायद इस तरह से हम उनके आगमन के स्वागत में चूक जाएंगे और शायद वो हमें अस्वीकार कर दे। अरे तुम, हाँ तुम सुनो, वो लकड़ी वहां ले जाओ, जल्दी करो।
भाई झाओ की संगति में आज बहुत ज्ञान मिला। लगता है मैं प्रभु के आगमन को बहुत हल्के में ले रहा था। बाइबल में उनके आगमन के बारे में बहुत सारी भविष्यवाणियां हैं, लेकिन मैंने उनके बारे में कभी सोचा ही नहीं। मैंने उन्हें इतने तक ही सीमित कर दिया था कि वे कैसे आएंगे। ये मेरी ही गलती थी कि मैंने प्रभु के वचनों में सत्य की खोज नहीं की। मैं आंखों पर पट्टी बांधे सिर्फ पादरी और एल्डरों की बात सुनता रहा और प्रभु के बादलों पर सवार होकर आने की भविष्यवाणी को ही पकड़कर बैठा रहा। मैं भी कितना बेवकूफ हूं। चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। मैं भी तुम्हारी तरह था। प्रभु के आगमन को बादलों पर सवार होकर आना मानता था। मैं संगति में जो ज्ञान साझा करता हूँ, ये वही है जो मैंने अंत के दिनों में सर्वशक्तिमान परमेश्वर के कार्य को स्वीकार करने पर समझा है। बाइबल की भविष्यवाणी है कि प्रभु चोर के रूप में आएंगे और आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उसे भेंट करने के लिए चलो। परंतु पहले आवश्य है कि वह बहुत दुख उठाए और इस युग के लोग उसे तुच्छ ठहराएं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के प्रकटन और कार्य ने उन भविष्यवाणियों को पूरा कर दिया है। बाहर से वे बिल्कुल एक सामान्य इंसान की तरह दिखते हैं। वे सामान्य इंसानों की तरह बात करते हैं। ये बात कौन सोच सकता है कि वे प्रभु का प्रकटन और कार्य हैं? हाँ, ये किसने सोचा होगा? इसमें प्रभु के चोर के रूप में वापस आने की भविष्यवाणी पूरी हो जाती है। प्रभु का धन्यवाद। यदि तू जागृत न रहेगा तो मैं चोर के समान आ जाऊंगा। प्रकाशित वाक्य 3:3। यह भविष्यवाणी सर्वशक्तिमान परमेश्वर के प्रकट होने और अचानक हर पंथ और हर संप्रदाय में फैल जाने की ओर इशारा करती है। एक चोर की तरह किसी को भी पता नहीं चला होगा। उनके प्रचारक उनके सामने परमेश्वर के वचनों की गवाही देते हैं जो परमेश्वर के प्रकटन की खोज में है और जो धैर्य से सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों की संगति करते हैं। ये प्रभु का द्वार खटखटाना है। प्रभु का धन्यवाद। असल में ये बात है। हाँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के प्रकट होने के समय से ही चीनी सरकार लगातार उन पर अत्याचार करती रही है और उनका पीछा करती रही है और उन्होंने धार्मिक जगत के जबरदस्त विरोध, निंदा और अस्वीकृति को झेला है। अनेक दुरात्माओं ने और राक्षसों ने तो खुले तौर पर इंटरनेट के जरिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर हमला किया है। इससे प्रभु की ये भविष्यवाणी पूरी हो जाती है। परंतु पहले अवश्य है कि वह बहुत दुख उठाए और इस युग के लोग उसे तुच्छ ठहराएं। जैसा कि लोग सोचते हैं कि प्रभु सबके सामने बादलों पर सवार होकर आएंगे, तो निश्चित तौर पर खरपतवार, बकरियां, बुरे सेवक सर्वशक्तिमान परमेश्वर को स्वीकार करेंगे। फिर उनको उजागर कैसे किया जाएगा? मुझे तो लगता है सीसीपी के राक्षस और सभी नास्तिक भी सर्वशक्तिमान परमेश्वर को स्वीकार कर लेंगे। तो क्या पूरी दुनिया में हंगामा नहीं मच जाएगा? फिर परमेश्वर के अंत के दिनों का कार्य कैसे पूरा होगा? इसलिए प्रभु यीशु द्वारा व्यक्त की गई ये भविष्यवाणियां तो तभी पूरी हो सकती हैं जब परमेश्वर मनुष्य के पुत्र के रूप में देह धारण कर अपना कार्य पूरा करें। इसमें प्रभु के अंत के दिनों में लौटने के बाद के कार्य भी शामिल हैं। सही है। प्रभु का धन्यवाद। यानी प्रभु के गुप्त रूप से आने की भविष्यवाणियां पूरी हो चुकी हैं। यह मुझे पता नहीं था। मुझे लगता था कि वो बादलों पर सवार होकर आएंगे और मुझे स्वर्ग के राज्य में आरोहित करेंगे। मुझे पता नहीं था कि प्रभु ने मुझे त्याग दिया है। मैं कितना बेवकूफ हूं। साफ बात है, भविष्यवाणियों के पूरा होने से पहले अगर कोई व्याख्या करता है तो बेकार है। भविष्यवाणियों को कोई नहीं समझ सकता। अंत के दिनों में सर्वशक्तिमान परमेश्वर के कार्यों को स्वीकार किए बिना अंत के दिनों में सर्वशक्तिमान परमेश्वर के कार्यों को स्वीकार किए बिना हम इन भविष्यवाणियों को नहीं समझ पाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने
सभी सत्य व्यक्त करके मानव जाति को शुद्ध किया है और बचाया है, और वे अंत के दिनों में न्याय का कार्य कर रहे हैं। उनकी भेड़ें उनकी वाणी सुनती हैं, और हर पंथ और संप्रदाय की बुद्धिमान कुंवारियां सर्वशक्तिमान परमेश्वर के व्यक्त किए गए वचनों को सुनती हैं और जानती हैं कि वे सत्य हैं, परमेश्वर की वाणी है, और वे सब सर्वशक्तिमान परमेश्वर की ओर मुड़ गई हैं। ये स्वर्गारोहण है। परमेश्वर के सिंहासन के सामने इन लोगों का स्वर्गारोहण हुआ, और मसीह की न्यायपीठ के सामने इनको न्याय और ताड़ना की प्रक्रिया से गुजरना पड़ा। ये वो लोग हैं जिन्हें परमेश्वर ने सबसे पहले शुद्ध किया, विजेता बनाया, और जो पहले फल बने। इससे प्रकाशित वाक्य की ये भविष्यवाणी पूरी होती है। ये वे हैं जो स्त्रियों के साथ अशुद्ध नहीं हुए पर कुंवारे हैं। ये वे ही हैं कि जहां कहीं मेमना जाता है वे उसके पीछे हो लेते हैं। ये तो परमेश्वर के निमित्त पहले फल होने के लिए मनुष्य में से मोल लिए गए हैं। उनके मुंह से कभी झूठ न निकला था। वे निर्दोष हैं। आमीन। जब परमेश्वर गुप्त रूप से आएंगे और विजेताओं का समूह बना लेंगे तो उनका महान कार्य पूरा हो जाएगा। उसके बाद वो बादलों पर सवार होकर सभी देशों में सबके सामने प्रकट होंगे, और तब प्रभु के लौटने की वो बड़ी घटनाएं जिनकी तुम चर्चा कर रहे हो साकार होंगी। और तब प्रकाशित वाक्य एक साथ की यह भविष्यवाणी पूरी होगी। देखो, वो बादलों के साथ आने वाला है, और हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे भेदा था वो भी उसे देखेंगे, और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। आमीन। ये प्रभु का सबके सामने बादलों पर सवार होकर आने वाला दृश्य होगा, और सब उन्हें देख पाएंगे। और वो कुछ लोग जिन्होंने उनका विरोध किया था, उनकी निंदा की थी, वे भी सर्वशक्तिमान परमेश्वर का ये दृश्य देखेंगे। इसीलिए पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। सही है। क्या आप देखते नहीं कि प्रभु जो कुछ भी करते हैं चरणों में होता है? हाँ, बुनियादी तौर पर प्रभु के लौटने की सभी भविष्यवाणियां पूरी हो चुकी हैं। केवल एक भविष्यवाणी पूरी होनी है कि आपदा के बाद वे खुले तौर पर बादलों पर सवार होकर आएंगे। अब तुम समझ गए ना? प्रभु का धन्यवाद, मैं समझ गया। प्रभु का धन्यवाद। अगर परमेश्वर का मार्गदर्शन ना होता तो हम ये कभी नहीं समझ पाते। प्रभु का धन्यवाद। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, कई लोग मैं क्या कहता हूं इसकी परवाह नहीं करते हैं, किंतु मैं ऐसे हर तथाकथित संत को बताना चाहता हूं जो यीशु का अनुसरण करते हैं कि जब तुम लोग यीशु को एक श्वेत बादल पर स्वर्ग से उतरते हुए अपनी आंखों से देखो तो यह धार्मिकता के सूर्य का सार्वजनिक प्रकटन होगा। शायद वह तुम्हारे लिए एक बड़ी उत्तेजना का समय होगा, मगर तुम्हें यह पता होना चाहिए कि जिस समय तुम यीशु को स्वर्ग से उतरते हुए देखोगे तो यही वह समय भी होगा जब तुम दंड दिए जाने के लिए नीचे नरक चले जाओगे। ये परमेश्वर की प्रबंधन योजना की समाप्ति की घोषणा होगी, और यह तब होगा जब परमेश्वर सज्जन को पुरस्कार और दुष्ट को दंड देगा, क्योंकि परमेश्वर का न्याय मनुष्य के संकेतों को देखने से पहले ही समाप्त हो चुका होगा, जब वहां सिर्फ सत्य की अभिव्यक्ति ही होगी। वे जो सत्य को स्वीकार करते हैं तथा संकेतों की खोज नहीं करते हैं और इस प्रकार शुद्ध कर दिए जाते हैं, वे परमेश्वर के सिंहासन के सामने लौट चुके होंगे और सृष्टिकर्ता के आलिंगन में प्रवेश कर चुके होंगे। सिर्फ वे ही जो इस विश्वास में बने रहते हैं कि यीशु जो श्वेत बादल पर सवारी नहीं करता है एक झूठा मसीहा है, अनंत दंड के अधीन कर दिए जाएंगे, क्योंकि वे सिर्फ उस यीशु में विश्वास करते हैं जो संकेतों को प्रदर्शित करता है, परंतु उस यीशु को स्वीकार नहीं करते हैं जो गंभीर न्याय की घोषणा करता है और जीवन में सच्चे मार्ग को बताता है। और इसलिए केवल यही हो सकता है कि जब यीशु खुलेआम श्वेत बादल पर वापस लौटे तो वो उनके साथ निपटे। वे बहुत हठ धर्मी, अपने आप में बहुत आश्वस्त, बहुत अभिमानी हैं। ऐसे अधम लोग यीशु द्वारा कैसे पुरस्कृत किए जा सकते हैं?
यीशु का लौटना उन लोगों के लिए एक महान उद्धार है जो सत्य को स्वीकार करने में सक्षम हैं। परंतु उनके लिए जो सत्य को स्वीकार करने में असमर्थ हैं, ये निंदा का एक संकेत है। तुम लोगों को अपना स्वयं का रास्ता चुनना चाहिए और पवित्र आत्मा के विरोध में ईश निंदा नहीं करनी चाहिए और सत्य को स्वीकार नहीं करना चाहिए। तुम लोगों को अज्ञानी और अभिमानी व्यक्ति नहीं बनना चाहिए, बल्कि ऐसा बनना चाहिए जो पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन का पालन करता हो और सत्य की खोज करने के लिए लालायत हो। सिर्फ इसी तरीके से तुम लोग लाभान्वित होगे। वचन देह में प्रकट होता है से परमेश्वर के अपने विश्वास के इतने सालों तक मैं हमेशा धार्मिक जगत के रुझान को ही मानता रहा। मैं अपनी ही धारणा और कल्पनाओं में जीता रहा और इंतजार करता रहा कि प्रभु बादलों पर सवार होकर आएंगे और मुझे स्वर्ग के राज्य में आरोहित करेंगे। मैंने कभी सोचा ही नहीं कि प्रभु देह रूप में आ चुके हैं, सत्य व्यक्त कर चुके हैं और अंत के दिनों में न्याय का कार्य कर रहे हैं। मैंने कभी इसकी खोज या जांच नहीं की और उनके लौटने की उम्मीद करता रहा, जबकि दरअसल मैं प्रभु को नकारता और अस्वीकार करता रहा। वाकई मेरी आंखों में पट्टी बंधी है और मैं परमेश्वर को जानता ही नहीं। अगर प्रभु की कृपा ना होती और उनकी अद्भुत व्यवस्था ना होती जिसकी वजह से मैं उनकी वाणी सुन पाया, तो मैंने प्रभु के आने और मुझे स्वर्गारोहित किए जाने का यह अवसर गवा दिया होता। मैं वाकई परमेश्वर का आभारी हूं।